गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। साधारण अर्थों में रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अब रस कहते किसे हैं? जब भी कोई कविता पढ़ते, सुनते, देखते हैं तो उससे उत्पन्न जो भाव होते हैं हमारे मन के अंदर, उस कविता को पढ़ने, देखने, सुनने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव ही रस कहलाते हैं। कविता पढ़ने, सुनने या नाटक देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखते हैं। भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में लिखते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी स्योगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के सहयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। रस के निम्नलिखित तत्व हैं जिनसे रस बनता है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव होते हैं जो प्रारंभ से लेके कविता के अंत तक बने रहते हैं। खुशी की कविता है तो हंसी, प्रेम, और अगर क्रोध से युक्त कविता है तो वहां पर रौद्र रस होगा जो प्रारंभ से अंत तक बना रहेगा। 9 रस हैं और 9 रसों के 9 ही स्थायी भाव है, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 रसों को और गिना है जो है भक्ति रस और वात्सल्य रस, और उनके स्थायी भाव भी होंगे वत्सल और भगवद रति। सेकंड है विभाव। विभाव जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं। कविता में जिसके कारण रस उत्पन्न होता है वह विभाव कहलाता है। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं। उस कविता में जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, जो शरीर से संबंधित हलचल होती है, जो भाव होते हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 है, 33 है, अर्थात मन के अंदर जो भाव चलते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी उत्पन्न हो जाते हैं, वह संचारी भाव कहलाते हैं। सबसे पहले मैं स्थायी भाव के बारे में बताऊंगी। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। रोना, हंसना, खुशी, ये भाव हमारे मन में हमेशा स्थायी रूप में रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, ऐसा भाव जो हमें रस तक पहुंचाता है कि इसमें कौन सा रस होगा। काव्य या नाटक में स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है, तभी इसे स्थायी कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, ये 9 होते हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। एक रस होगा तो उसका एक ही स्थायी भाव होगा, अतः रसों की संख्या भी 9 है जिन्हें नवरस कहा गया है। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को, वत्सल और भगवद रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है, मैंने पहले भी बताया था। इस प्रकार स्थायी भावों की और रसों की संख्या 11 हो गई है। तो 11 रस होते हैं बच्चों। पहला है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। अब हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है जहां पर नायक नायिका का मिलन और प्रेम दिखाया जाता है। हास्य रस जहां हंसी दिखाई जाती। करुण ऐसी कविता जहां दुख का वर्णन हो। रौद्र ऐसी कविता जहां पर क्रोध का वर्णन हो। वीर जहां पर वीरता का वर्णन किया गया हो। भयानक भय का वर्णन हो। और विभत्स घृणा का। अद्भुत हैरानी का। शांत आत्मा, परमात्मा और मन के बारे में वर्णन हो। वात्सल्य जहां माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो। और भक्ति जहां भक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई गई हो। तो इन्हीं रसों के अनुसार इनकी संख्या रति, प्रेम, हास, हंसी, शोक, दुख, क्रोध, रौद्र रस का भाव, और उत्साह, भय, घृणा, जुगुप्सा, आश्चर्य, शम, निर्वेद, वत्सल और भगवद रति, ये 11 ही इनके स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट है विभाव। स्थायी भाव जो प्रारंभ से लेके अंत तक रहेंगे, और विभाव जो रसों को उत्पन्न करने वाले कारण को ही विभाव कहते हैं। विभाव 2 तरह के हैं, आलंबन और उद्दीपन।
आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबन कहेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, आलंबन के भी आगे दो भेद हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन कहलाता है। अब मन के अंदर जिस व्यक्ति के, दो व्यक्तियों के बीच में रस चल रहा है, जिसके मन में भाव हो रहे हैं वह आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होंगे वह विषय आलंबन कहलाएगा। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागता है तो राम आश्रय होगा और सीता विषय होगी। राम के मन में जागे तो राम आलंबन, और किसके प्रति जाग रहे हैं, सीता के प्रति, तो सीता विषय आलंबन। इसी का विभाव का दूसरा भाग है उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब उनको जागृत रखने का कार्य जो करते हैं वह उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे बार का वातावरण, आसपास का वातावरण, कोयल कूजन, एकांत स्थान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि क्या कहलाएंगी, उद्दीपन कहलाएंगी। उद्दीपन का अर्थ है बढ़ावा देना, आग में घी डालना। अर्थात जब हम आग में घी डालते हैं तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार उद्दीपन में बाहर का वातावरण जो होता है वो रस को और अधिक गहरा कर देता है, उसको रस के भाव को समझा देता है। एक एग्जाम्पल देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ते ही, इस पद को पढ़ते ही हमारे मन में हैरानी का भाव आ रहा है। जब श्री कृष्ण के मुख में यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा तो वह हैरान हो गई, और हैरान हो गई तो पूरे पंक्ति में हमने विस्मय, हैरानी का भाव देखा। विस्मय इसका स्थायी भाव हो गया, और विस्मय जहां होता है वहां अद्भुत रस होता है, तो अद्भुत इसका रस हो गया। और आलंबन कृष्ण का मुख हो गया, और आश्रय माता यशोदा हो गई। तो उद्दीपन मुख में अखिल भुवनों और चराचर प्राणियों का दिखाई देना क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। रेखा चित्र से अब मैं आपको समझाऊंगी। विभाव के दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी आगे दो भाग हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जागृत हो और जिसके प्रति भाव जागृत हो वह विषय आलंबन कहलाएगा। और उद्दीपन होता है जहां पर सहायक कारण हो और आसपास का वातावरण, अर्थात उस वातावरण के कारण रस उत्पन्न हो रहा है, वह उद्दीपन कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अनुभाव और संचारी भाव करेंगे। थैंक यू।